गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनल्स एकेडमी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडेक्स नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट किया था और किसी ने कमेंट में कुछ पूछा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेसिकली एक टाइप का कंज्यूमर इंडेक्स नंबर होता है। कंज्यूमर इंडेक्स नंबर मतलब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है यानी कि रहने का तौर तरीका, कि हम किस तरह से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं, इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ये सबका अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग बेस हो सकता है। अगर मैं सपोज दो अलग पॉपुलेशन हो, जैसे अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन, तो दोनों का कॉस्ट ऑफ लिविंग टोटली डिफरेंट होता है। तो हम लोग किसी कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन सिचुएशन पे नहीं आ सकते कि एक कॉमन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हो जो सबका इंडेक्स नंबर पता कर सके। इसलिए हम इसको जनरल कैटेगरी में रख रहे हैं, बाकी के जो फॉर्मूला उसमें नहीं रख सकते, इनको हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि हर एक का जो उनकी प्रेफरेंसेस होती है, लाइफ स्टाइल होती है, वो अलग अलग होती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए फिर एक डिफरेंट फॉर्मूला बनाया जाता है जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको, जिसमें हम W का भी यूज करते हैं। W स्टैंड्स फॉर वेट्स। तो फॉर्मूला मैंने वो भी तुमको दिया, वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस, दैट आई एक्सप्लेन ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेशन। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब यही होता है। नाउ वी लेट्स प्रोसीड विद द फर्दर एक्सरसाइज। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व किया था लास्ट सेशन में, तो आई थिंक मैंने दो क्वेश्चन लास्ट के जो वो रह गए थे, तो पहले वो खत्म कर लेते हैं एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 सॉरी 5.1 5.1 का 1 to 11 ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ सब मैंने होमवर्क भी दिए थे। आई होप कि सबने कर लिया होगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड x if the price index number by simple aggregate method is 125। इन दिस केस हम लोग को x फाइंड करना है और इन्होंने बोला है कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 125, मतलब आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन एक वैल्यू में से ये जो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमोडिटीज दिए 5, बेस ईयर का प्राइस दिया है मतलब P0 और करंट ईयर का प्राइस दिया है मतलब P1। ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्योंकि हम लोग को प्राइस इंडेक्स नंबर पता है तो हम प्राइस इंडेक्स नंबर के ही मेथड को फॉलो करते हैं, उसी के फॉर्मूले से हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या करना है, 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट विल बी कमोडिटी, देन प्राइस इन बेस ईयर मींस P1, प्राइस इन करंट ईयर मींस P1। commodities we have P, Q, R, S and T, and P0 is 8, 12, 16, 22, 18, P1 is 12, 18, X, 28 and 22। so ये इंफॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो दिया है 125 के दिया हुआ। तो हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जिसके अंदर हम लोग को प्राइस का टोटल चाहिए, मतलब प्राइस 0 का भी और प्राइस 1 का भी। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। इफ आई टेक दिस टोटल एंड दिस टोटल, दिस विल बी 8 plus 2 10, 16, 18 and 8, that is 26. So 2 carry 3, 4 and 3 7, 76. This is 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 2 20. So 2 carry 3, 4 and 8. So this is 80 and plus x. So we got total of P0 and P1, and also we are given price index number as 125. So what we do is we use the formula of price index number. Price index number का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग को पता है 125 है, तो आई कैन राइट हियर 125 इज इक्वल टू P1 का टोटल, मतलब ये जो टोटल है दिस इज 80 प्लस x डिवाइड बाय P0 का टोटल, मतलब ये दैट इज 76 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये जो 100 है ये यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इनटू में 76 ये जो डिवाइड में इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 76, ये क्रॉस में इनटू किया मैंने और डिवाइड बाय 100 को मैंने डिवाइड कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू बचेगा 80 प्लस x। आफ्टर दैट इसको रिड्यूस करते हैं 5 से, अगर मैं इसको करूं तो 5 2 जा एंड 5 5, दिस विल बी 20। फर्दर अगर 5 से करूं तो 5 5 जा एंड 5 4 जा।
आफ्टर दैट 4 से अगर 76 को करो दैट विल बी 90, देन 19 into 5 is 95, 95 is equal to 80 plus x, 80 I subtract here तो I get x is equal to 50। तो जो मिसिंग टर्म था, मतलब जो प्राइस मिसिंग था प्रोडक्ट आर का करंट ईयर का, दैट इज 50। तो प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, इसलिए हमने प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला वो यूज किया, दैट इज then question number 30, last question is exercise का। Here it is given, find y if the price index number by simple aggregate method is 120 taking 95 is a base year। तो सेम सिचुएशन है यहाँ भी, हम लोग को प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 120 और कमोडिटीज और जो प्राइस दिए हुए, तो विल प्रोसीड इन द सेम मैनर। we have commodities, we have price of base year and we have price of current year। commodities we have A, B, C and D and the prices are 95, Y, 80, 35, 116, 74, 92, 42। और इसके अलावा हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दिया है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज 120। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 120। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पहले P0 और P1 को ऐड कर लेते हैं। दिस विल बी 5 plus 5 10 0, so 1 carry 10 18 and 3 21, 2 10 plus 1, here it will be 6 plus 4 10 plus 2 12 plus 2 14, 1 carry 2 plus 7 9 plus 9 18 plus 4 22, 2 carry plus 1 is 3, so this is 324। now we use the formula of price index number। so price index number is equal to sigma P1 upon sigma P0 into 100। price index number is 120 is equal to total of P1 means this total 324, total of P0 मतलब ये total, this is 21 plus 1 and multiply by 100। तो यहाँ पे हम लोग यही करते हैं कि जो 100 है इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, और ये 324 जो है इसको भी यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, पर मैं इसको वहीं रहने देता हूँ, पहले 100 को यहाँ ले लेते हैं। तो व्हाट आई कैन राइट इज 120 डिवाइडेड बाय 100 is equal to 324 upon 21 plus 1। now we have to solve this, इसको एक बार सॉल्व करोगे तो it will be 1.2 is equal to 324 upon 21 plus 1। आफ्टर दैट ये 21 plus 1 में यहाँ ले लेता हूँ, 1.2 को यहाँ ले लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल, ये हमने स्कूल में भी किया होगा। So this can be written as 21 plus y is equal to 324 divided by 1.2। So 21 plus y is equal to 324 है, 1.2 है, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो it will be 3240 divided by 12। So 21 plus y is equal to, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 2s are 24, then we have 8, so 84, 12 7s are 84 and then 0, those two cancel। now if I subtract 210 from 270 I will get y is equal to 60। y मतलब जो प्राइस इन बेस ईयर था of product B that was 60 rupees, right। ठीक है, तो now first exercise is over।
अब हम लोग जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा जो था वो बेसिक सिंपल एग्रीगेट मेथड के ऊपर था, जो मैंने पहले 3 फॉर्मूला आपको दिए थे वो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वेटेड एवरेज का। तो अगर आप फॉर्मूला का पेज सामने रखोगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। वेटेड एवरेज में मैंने आपको 6 लोगों के नाम दिए थे, उन 6 का फॉर्मूले में से जो जो पूछा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर 82 एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कैलकुलेट लास्ट ईयर्स परचेज ड्रॉविश वॉल्यूम एंड मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 1 एंड 2। मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के लिए आपको ये 4 इंडेक्स नंबर ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन 1 में सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क में करना है। देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है, वो है कमोडिटीज दिया है, फिर बेस ईयर और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। बेस ईयर का प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है, सेम करंट ईयर का भी प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है। तो हम लोग को प्राइस ऑफ बेस ईयर या क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मतलब ये P0 और Q0 की बात कर रहे हैं, और करंट ईयर का जो दिया है प्राइस और क्वांटिटी मतलब वो P1 और Q1 की बात कर रहे हैं। तो टोटल 5 इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास। सो वी फर्स्ट राइट दैट इंफॉर्मेशन। वी हैव कमोडिटीज, वी हैव प्राइस इन बेस ईयर, quantity in base year, price in current year and quantity in current year. Commodity we have A, B, C and D, and P0 is 8, 7, 3 and 2. Q0 is 20, 10, 30 and 50. P1 is 11, 12, 5 and 4. Q1 is 15, 10, 25 and 35। तो ये इतना इंफॉर्मेशन दिया है और आपको 4 फॉर्मूला फाइंड करने बोला है। तो अगर आपको फॉर्मूला की तरफ देखोगे जो मैंने आपको दिया था चारों का फॉर्मूला, तो चारों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि चारों एक दूसरे से लिंक होते हैं, उनको कैसे याद रखना है वो भी मैंने बताया। सबसे पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर के फॉर्मूले में मैंने जो तुमको फॉर्मूला दिया है वो कुछ ऐसा है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो इसका मतलब हम लोग को 2 वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू हम लोग को चाहिए P1Q0, ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। दूसरा हम लोग को चाहिए P0Q0। अगर मैं ये दोनों फाइंड कर लेता हूँ तो फर्स्ट फॉर्मूला जो लास्ट ईयर का है वो हम लोग उसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को पार्शियस, जो सेकंड मैंने नाम दिया था पार्शियस, वो भी फाइंड करने बोला है। तो अगर आप पार्शियस का फॉर्मूला देखोगे उस फॉर्मूले के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज बताया था। चेंज किया था, ये जो दोनों Q0 है इन दोनों Q0 की जगह आपको Q1 लिख देना, तो वो पार्शियस का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब अब 2 नहीं और वैल्यूज चाहिए आपको। एक तो P1 के साथ Q1, फिर P0 के साथ भी Q1, यानी P1 P0 के साथ पहले दोनों Q0 को लिया है हमने, जिससे हम लोग को लास्ट का आंसर आ गया। और फिर बाद में मैंने जहां जहां Q0 था उसको Q1 कर दिया, दैट विल गिव मी पार्शियल आंसर। और अगर इन दोनों को आंसर मुझे आ जाता है तो बाकी की वैल्यूज इन पर ही डिपेंड करती है। तो मुझे 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने, जस्ट मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट इज P1Q0, मतलब मुझे P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 into 20 that will be 220, 12 into 10 is 120, 5 into 3 this is 150, 5 4 this is 200. आफ्टर दैट P0Q0, मतलब मुझे P0 को और Q0 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये P0 है, ये Q0, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू। सो 20 into 8 this is 160, 7 into 10 is 70, 3 3s this is 90 and this is 100. नेक्स्ट इज P1 with Q1, P1 and Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 into 11 is 165, 12 into 10 is 120, 25 5s are 125, 35 4s are 140. Then P0 and Q1, P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है। 15 into 8 this is 120, 10 into 7 70, 25 into 3 75, 35 into 2 is 70। अब ये 4 जो लास्ट हमने कॉलम बनाया
इसी का खाली टोटल आपको करना है, इसके टोटल की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ लास्ट 4 कॉलम का टोटल करते हैं। दिस विल बी 0, 2 + 2 + 5 दिस इज 9, then 2 + 2 + 2 this is 6 9, this will be 0, 6 + 7 13 + 9 22, 2 carry 3 and this is 4, 5 + 5 10, 1 carry, 7 + 2 9 + 2 11 + 4 15, 1 carry, 2 3 4 and 5 this is 5, 2 + 7 9 + 7 16 + 7 23, 2 carry, this is 335। तो अब हम लोग को ये 4 टोटल मिल गए। अब इसके बाद एक एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा था लास्ट ईयर, तो मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट यूज कर लो। लास्ट ईयर का मतलब होता है IN, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, टोटल ऑफ P1Q0 अपॉन टोटल ऑफ P0Q0 इनटू 100। तो हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। टोटल ऑफ P1Q0 यानी ये टोटल, दिस इज 690 divided by P0Q0, this is 420 and multiply by 100। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो if you divide this, अभी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 690 divided by 420, that will be 164.28, 164.28। this is the value of last year index number। आफ्टर दैट सेकेंड उन्होंने पूछा था पास्ट ईयर्स का मतलब होता है IP, तो IP फाइंड करना है। पास्ट ईयर्स का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बताया था जो दोनों Q0 इसकी जगह Q1 कर देना, तो टोटल ऑफ P1Q1 टोटल ऑफ P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, और हम लोग के पास टोटल है, टोटल ऑफ P1Q1 इज 550, टोटल ऑफ P0Q1 इज 335 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 will give you 550 divided by 335 into 100, that is 164.18। then next is ड्रॉबिश बॉलिंग। ड्रॉबिश बॉलिंग मतलब IDB, IDB हम लोग को फाइंड करने बोला। IDB का फॉर्मूला ऐसा है, IL प्लस IP डिवाइडेड बाय 2, यानी लास्ट ईयर और पास्ट का जो आंसर आया उसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दैट विल बी 164.28 प्लस 164.18 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी 328.6 and divided by 2, and that will give you 164.2। so this is the value of ड्रॉबिश बॉलिंग। then next is मार्शल एडवर्ड्स, मतलब उसको मैं IME लिख दूंगा, मार्शल एडवर्ड्स। उसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ P1Q0, यानी ये चारों में से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ऐड करना है आपको, तो टोटल ऑफ P1Q0 and you have to add with total of P1Q1 होल डिवाइड बाय जो दोनों डिनोमिनेटर उसको ऐड करना है, टोटल ऑफ P0Q0 प्लस टोटल ऑफ P0Q1 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब चारों वैल्यूज हैं हमारे पास, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। P1Q0 was 690 plus this was 550 divided by 420 plus 335 and whole multiplied by 100। so if you add this, numerator will be 0, the 1240 divided by 755 into 100, so 1244 divided by 755 into 100, that is 164.77। ये हम लोग ने चारों वैल्यूज फाइंड कर दिए। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क, अगर इन्होंने ये चारों वैल्यूज पूछ लिया तो आपको क्या करना था, 5 कॉलम आपको ऑलरेडी दिए थे, एक्स्ट्रा 4 कॉलम मैंने बनाया जिसका टोटल क्या, और वही टोटल मैंने जिसके फॉर्मूला में वहाँ पर यूज किया। और जनरली आप नोटिस करोगे कि सबका जो आंसर आता है वो बहुत क्लोज आता है, हर एक आंसर आपको बहुत ही क्लोज मिलेगा।
ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं मिला, क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबका मीनिंग सेम ही है, सिर्फ इधर उधर से ऐड करके या मल्टीप्लाई करके लाया हुआ फॉर्मूला। राइट। ओके, देन सेकंड आपको होमवर्क करना एज आई सेड। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखा है कैलकुलेट वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 3 एंड 4। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में वॉल्स इंडेक्स नंबर यूज करना है, तो थर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ आपका होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कुछ करेक्शन है, तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में इसको करेक्ट कर दें। यहाँ पर हम लोग को कमोडिटीज दी है, then they are given base year price and quantity means P0 and Q0, and they are also given current year price and quantity, so that is P1 and Q1. Commodities we have L, M, N, P0 जो दिया है वो है 4, 6 and 8, Q0 है 16, 16 and 28। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, 16 16 है और 28 की जगह यू टू राइट 25, तो वो 28 की वहाँ पर 25 कर देंगे। इसके अलावा प्राइस जो दिया है करंट ईयर का वो है 3, 8 एंड 7। इसके बाद जो क्वांटिटी फिर से दिया है देयर आल्सो यू टू मेक चेंजेस, वो 19 नहीं है, दैट इज ओनली 9। जो 14 है उससे आपको 4 करना है, और जो 32 है देयर यू हैव टू राइट 36, सॉरी देयर आल्सो यू हैव टू राइट 9। These are the correction। अब इतनी इंफॉर्मेशन दी है और क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्स इंडेक्स नंबर यूज करो, तो जरा वॉल्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं। वॉल्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, टोटल ऑफ P1 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q0 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q0। इस तरह का इसका फॉर्मूला है, इसका मतलब हम लोग को इस तरह की वैल्यूज चाहिए पहले। तो आई वांट P1 इनटू रूट ऑफ Q1 Q0, तो इसका मतलब रूट ऑफ Q1 Q0 पहले ढूंढना पड़ेगा। तो मैं कॉलम बनाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q0, ये पहला कॉलम है। उसके बाद उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है P1 के साथ, तो नेक्स्ट कॉलम होगा P1 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q0, ताकि आ गया टोटल ऑफ न्यूमरेटर। सिमिलरली मुझे P0 के साथ भी इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो एक और कॉलम होगा दैट विल बी P0 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q0। These are the 3 extra column that we require। सबसे पहला है स्क्वायर रूट ऑफ Q1 into Q0, तो मुझे Q1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट भी निकालना है। तो मैं 16 और 9 को मल्टीप्लाई करूं तो वो होगा 144, और 144 को अगर मैं रूट निकालूंगा तो इट विल बी 12। 16 into 4 is 64, इसका अगर रूट करेंगे तो 8। 25 into 9 is 225, 225 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 50। अब इस कॉलम को P1 से इंटू करना है। दिस आई विल मल्टीप्लाई विद P1 मींस 12 into 3, so this will be 36, 8 into 8 64 and 15 into 7 105। also you have to multiply with P0 the same value, इसको P0 से भी मल्टीप्लाई करें, so this is 12, this is 4, this will be 48, 8 and 6 again 48, 15 and 8 1। अब जो लास्ट का 2 कॉलम हम लोगों को मिले उसका ऐड करना, उसको टोटल करना है।
So this will be 100 and this is 205. This will be 96. I can say it is 216. Now if I use in the formula the values, this is 205 divided by 216 and whole multiplied by 100. So 205 divided by 216. So that will be 94.9. This is the Ball's index number. Clear everyone? तो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने किया है। फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में भी करेक्शन है, तो मैं जो करेक्शन बोल रहा हूँ वो सुन लो पहले। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले कमोडिटी है 1 2 3 4, वो नॉर्मल, उसको वैसे ही रखना है। प्राइस जो दिया है 10 20 30 एंड 60, वो भी वैसे ही रहेगा। और जो क्वांटिटी है बेस ईयर की, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो 12 है, तो वो 12 हटा दो वहां से, और 12 की जगह यू राइट 16, जो पहला वाला है। उसके बाद जो दूसरा वैल्यू जहां पर 4 लिखा है, वहां पर यू राइट 8। तो थर्ड वैल्यू जो 13 लिखा हुआ है, देयर यू हैव टू राइट 3। 13 की जगह पे उसको 3 कर दो। और जो फोर्थ वाला वैल्यू जो 29 लिखा हुआ है, दैट 29 नहीं, वहां पे 25 है। आई होप यू अंडरस्टूड क्या करेक्शन बनेगा। उसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट दैट। ठीक है, तो फोर्थ वाला समझिए होमवर्क कर। तो इस सेशन में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, इट्स बाय एंड टेक केयर।